कश्मीर किसका है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का या फिर उन लोगों का जो वहां रहते हैं। सोचिए आप एक अपने घर में मेहमान बन जाए तो कैसे लगेगा, और ये हाल है कश्मीर के लोगों का। 1947 के बाद सब कुछ बदला, लेकिन सिर्फ कश्मीर का मसला वहीं का वहीं रह गया। Kashmir has a Hindu ruler and a Muslim majority. He asked India for help. And the Indian government would only come and provide support for the Maharaja if he signed an instrument of succession towards India. Because these two nuclear powers have basically been fighting over this region since 1947. The ruler was Hindu. The majority was Muslim. It was contiguous to both India and Pakistan geographically. आज की वीडियो में आप जानेंगे कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में और इसे कैसे डिवाइड किया गया और कौन से मुल्क ने इस पे कब्जा किया। हमारे गाने की शुरुआत होती है साल 1947 में, जब ब्रिटिश राज का एंड हुआ। सब कॉन्टिनेंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक सेकुलर इंडिया और दूसरा इस्लामिक पाकिस्तान। इनके दरमियान ऑलमोस्ट 562 स्टेट्स थी, जिन्हें ये डिसाइड करना था या तो पाकिस्तान के साथ जाएं या फिर वो इंडिया के साथ जाएं, तो या फिर वो इंडिपेंडेंट रहें। साल 1947 से पहले जम्मू एंड कश्मीर इंडिपेंडेंट किंगडम था और 2,22,000 के किलोमीटर पर फैला हुआ था, जो कि आज के यूरोपियन कंट्री से काफी बड़ा था। और रूलर हिंदू महाराजा हरि सिंह थे और इसकी पॉपुलेशन लगभग 77% मुस्लिम की थी। मतलब ये कि मेजोरिटी में मुस्लिम रहा करते थे। अगर पार्टीशन की रिलीजियस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जुड़ना था, मगर महाराजा हरि सिंह ना तो ना किए और ना ही हाँ। महाराजा ने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया ताकि एसेंशियल सर्विसेज चलती रहे जब तक फाइनल डिसीजन ना हो। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के दरमियान 1947 में कम्युनल वायलेंस हुआ। कम्युनल वायलेंस ये कि दो या दो से ज्यादा कम्युनिटीज या रिलीजन या आइडेंटिटी बेस या किसी दूसरी वजह से लड़े। उस वक्त हिंदू और डोगरा ट्रूप्स ने मुस्लिम पर अटैक किया और काफी ज्यादा मुस्लिम को मारा गया। और हिस्ट्री के रिकॉर्ड के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम को मारा गया और इतने ही रेफ्यूजीज बन गए, और इसे कहते हैं जम्मू मैसेकर। 22 अक्टूबर साल 1947 लगभग 4,000 पश्तून टिबर फाइटर पाकिस्तान के NWFP, जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं, से कश्मीर घुस आए। पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग उनके छुपके से मदद भी कर रहे थे। कश्मीर की फौज पहले से काफी वीक थी और अंदर ही अंदर वायलेंस भी हो रहा था। रेडर्स की सबसे बड़ी गलती ये थी कि सीधा श्रीनगर जाने के बजाय वो जो कि कश्मीर का कैपिटल था, ये लोग लूट मार मचाना शुरू कर गए, जिसकी वजह से इंडिया को रिएक्ट करने का टाइम मिल गया। और महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के पास गए और उन्होंने फौज मांगी, जिसके पर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि मदद चाहिए तो पहले आपको ऑफिशियली इंडिया के साथ जुड़ना होगा। 26 अक्टूबर साल 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया। ये इसका मतलब ये था कि कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका है। और 27 अक्टूबर को इंडिया की फौज श्रीनगर पहुंच जाए और रेडर से लड़ने लगी। फिर उस वक्त इंडिया ने यह वादा किया था कि ये सिर्फ टेम्परेरी है, बाद में इसे वोट के जरिए कश्मीर को डिसाइड करेगा किसके साथ रहना है या फिर किसके साथ नहीं, या फिर उसने इंडिपेंडेंट रहना है। और ये वोट आज तक नहीं हुए। But that vote never happened, and Kashmir's status is still unresolved. एक्सेशन के बाद कश्मीर इंडिया के साथ जुड़ने के बाद लड़ाई शुरू हो गई। 1947 से लेकर 1949 तक इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर में लड़ते रहे। फिर 1949 में इंडिया ने ये मामला यूएन के पास ले गया और यूएन ने कहा कि पहले पाकिस्तान अपनी फौज वापस ले और फिर कश्मीर के लोग वोट के जरिए डिसाइड करेंगे कि किसके साथ रहना है। लेकिन इन दोनों कंट्रीज को एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं था, जिसकी वजह से ये प्लान फेल हो गया। And for the Kashmiri people to vote on their own future. That, of course, never materialized because both foes refused to demilitarize Kashmir. 1 जनवरी 1949 में यूएन ने सीज फायर कराया। उसके बाद एक लाइन बन गई जिसे आज हम LOC के नाम से जानते हैं। In early 1949, a ceasefire between Pakistan and India was effected through the United Nations. इंडिया के पास जम्मू एंड कश्मीर वैली और लद्दाख, और पाकिस्तान के पास आजाद कश्मीर और गिलगित। 1950s के में चाइना ने अक्साई चीन से एक रोड बनाई जो कि जम्मू कश्मीर के हिस्सा था, जो कि इंडिया के पास था, जो यिंगजिंग को तिब्बत से जोड़ता था। 1957 में जाके इंडिया को बदला 7 साल के बाद। In 1954, China started constructing a highway which ran from Tibet all the way into Xinjiang.
The road passed through this icy mountain plateau in Kashmir called Aksai Chin. और ये रोड चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसके दो रीजन को कनेक्ट करती थी ये रोड। और 1962 में जाके चाइना और इंडिया के दरमियान वार हुई जिसमें चाइना जीत गया और अक्साई चीन का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ले गया। ईस्टर्न साइड से चाइना वापस तो चला गया लेकिन अक्साई चीन को छोड़ा नहीं, जो कि बहुत कंट्री एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि ये कश्मीर का हिस्सा। 1963 में पाकिस्तान ने शेख वैली 5,300 स्क्वायर किलोमीटर चाइना को दे दी एक एग्रीमेंट पे। आज का सीन ये है कि 3 झंडे एक जमीन पर। इंडिया के पास 55% कश्मीर का जिसमें जम्मू कश्मीर वैली और लद्दाख, और पाकिस्तान के पास 30% जिसमें आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान, और चाइना के पास अक्साई चीन और शेख वैली 15% जो कि कश्मीर का है। और सवाल सिंपल है, कश्मीर किसका है, लेकिन जवाब इतना ही मुश्किल है। 1947 से लेकर आज तक किसी ने सीधा जवाब नहीं दिया। तीनों तरफ पाकिस्तान, इंडिया, चाइना अपना अपना हिसाब के मुताबिक सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन सीन ये है कि ये तीनों न्यूक्लियर पावर हैं और एक ऐसी जमीन पे कब्जा किया हुआ है जो कि इंडिपेंडेंस चाहती है। India believes that Kashmiris should think of themselves as Indians. Pakistan believes that Kashmiris are actually Pakistanis. और सवाल का जवाब कश्मीर किसका है, अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा।